आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सनराइज क्लासेस में आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी। यानी सीईटी क्या है, उसके बारे में जरा हम जानकारी करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सीईटी जो 12th लेवल है या सीईटी लेवल 1 को कह सकते हैं या सीईटी लेवल 1 जो है वो क्या है, इसकी सिलेबस और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कितने पद भरे जाएंगे, कौन कौन सी नौकरियां आपको इससे मिलेगी, कैसा पेपर होगा और पेपर के बाद में आपके और क्या गतिविधियां रहेगी, आपको बुक कौन सी लेकर के आनी है। इसके साथ साथ ही यानी और भी कई चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन में बहुत अधिक मदद करेगी। और अपने चैनल से तो इसके लिए तैयारी करवाई ही जाएगी। यानी अपने चैनल से इसके लिए जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। सीईटी 12th वाली और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो समय पर पूरी हो। विधिवत आपके लिए टॉपिक वाइज तैयारी आपको दी जाएगी। सिलेबस सहित पूरी जानकारी आज हम कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आज का ये जो माध्यम है, इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमें देखना क्या है। सबसे पहली बात तो हमें इसका नोटिफिकेशन देखना है कि इसमें कैसा नोटिफिकेशन है, फॉर्म इसके कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डेट क्या है फॉर्म भरने की, योग्यता क्या है, कितनी एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्या अभी जो वर्तमान में 12th में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए भी हम बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं वो हमारे सामने निकल कर आ रही है। कब इसकी परीक्षा होगी, यानी एग्जाम जो है वो कब होगी, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, एग्जाम में कैसे पेपर आएंगे, कितने पेपर होंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। इसका विज्ञापन देखते हैं कि इसका विज्ञापन क्या है, कैसा है, उन सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देखते हैं। और आइए चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ और पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। फिर हमें देखना है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी है, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, क्या हमारा समय रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं उसको, यानी नोटिफिकेशन को देखते हैं। यह है इसका विज्ञापन। इसमें देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को यानी अभी अभी निकला है। और इसमें सीधा लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीनियर सेकेंडरी सर जिनके 12th पास, जो 12th के स्टूडेंट है उनके लिए है। 12th यानी जो कर रहे हैं या जिन्होंने कर दी है। तो इसके लिए कौन कौन सी नौकरियां आपको मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं, वो आपको भरने हैं। एक तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, जैसे वनपाल की है जो वैकेंसी है, वो आपके इसी परीक्षा से लिए जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलात में जो छात्रावास अधीक्षक है, छात्रावास अधीक्षक जो है जिसको हॉस्टल वार्डन कहते हैं, वो भी इनमें से ही भरे जाएंगे। राजस्थान के सचिवालय में जो क्लर्क होते हैं, क्लर्क ग्रेड सेकंड, वो भी इसमें भरे जाएंगे। राजस्थान के अन्य जो क्लर्क होते हैं जिनको कनिष्ठ सहायक कहा जाता है, वो भी यहीं से भरे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में जो लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती होती है, यानी जो क्लर्क होता है, उसके लिए भी यहीं से होंगे। इसके अलावा राजस्थान आबकारी में जो निवारक शाखा है उसमें जमादार के की पोस्ट होती है, उस वो भी यहीं से भरे जाएंगे। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल के भी इसी से भरे जाएंगे। कितनी बड़ी वैकेंसी है, यानी इससे जो है वो इतनी वैकेंसीज है वो एक साथ क्लियर हो रही है। यानी जैसे अलग अलग जो है आपसे आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद में आपको चॉइस दी जाएगी कि आप इस हिसाब से भरें, जिसमें भी जितने नंबर आएंगे उस नंबर के हिसाब से आपका नंबर कौन से में बैठता है। वनपाल के लिए आप फिट बैठ रहे हो, छात्रावास के लिए बैठ रहे हो, कोई भी भर्ती है इनमें से कोई इसके लिए। अब आप इनके लिए कितने कितनी पोस्ट हैं वो भी सारे जो है वो डिक्लेयर वाइज जो है वो निकाली हुई है। तो इसमें देखिए इसकी क्या क्या योग्यता रहती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके लिए है कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर एक पात्रता परीक्षा है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित पद यानी भर्ती और उनके नियमों के अनुसार होगा। यानी जो 12th लेवल की जो भर्तियां होती थी उन भर्तियों के लिए ये होगा। अब ये जो है इसका पहली जो परीक्षा होगी, इसका अर्थ ये होगा
कि आप उस अगली भर्ती के लिए, यानी अगली भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी उसमें बैठने के लायक होंगे। यानी ये एक स्कोर अर्जित करना है। यानी पहले जैसे अपने रीट के अंदर जो है, जैसे रीट होती है, रीट में जैसे अभी हुई है पात्रता परीक्षा, अब जैसे टीचर्स के लिए दूसरी भर्ती हो रही है, जो रीट में जो कवर कर पाए हैं, यानी जिनके जैसे 60% अंक आए हैं जनरल वालों के, और जो अन्य जो रिजर्व कास्ट है उनके लिए 55%, यानी जिनके रीट में जिनके 90 नंबर आए हैं वो तो जनरल से क्वालिफाई माने गए हैं, और जो अन्य जो है उनके लिए जैसे 83 से ऊपर जिनके नंबर आए हैं, 84 85 जो भी है, तो वो क्वालिफाई माने गए हैं, वो अगली परीक्षा में यानी शामिल हो रहे हैं। इसी प्रकार इन सभी भर्तियों के लिए भर्ती एक ही होगी, अगली परीक्षा एक और होगी। कहने का अर्थ है कि ये परीक्षा पास करने के बाद में आपकी एक परीक्षा और होगी। इसमें लिखा हुआ देखिए कि समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा, और मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होगी, साल में एक बार होगी। जिस प्रकार रीट होती है उसी प्रकार ये एक बार होगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी जो है वो एक वर्ष के लिए इनमें से कोई भी भर्ती निकलती है तो उसके लिए आप पात्र होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो सभी में जैसे इतने दिन जो है पटवारी वगैरह के लिए जो RSCIT जो कोर्स था कि RSCIT किया हुआ होना चाहिए, तो इसी तरह से ये एक क्वालिफाई एग्जाम है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे, मतलब कितने अंक आए हैं आपके वो सारे बताए जाएंगे। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा यानी CET, समान पात्रता का मतलब क्या है, CET परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई बंधन नहीं है, आप कितनी बार यानी बैठ सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में स्कोर सुधारने का अवसर भी होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी जैसे मान लो आपने एक साल इस साल दी है, और भी मान लो आगे भर्ती हुई है उसमें भी दिया है, उनमें से जो भी यानी अच्छे नंबर होंगे वो आपके गिने जाएंगे। इसके लिए देखिए, जो CET परीक्षा सेकेंडरी स्तर की है उनमें उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए जो सीधी भर्ती को शासित करने वाले जो किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वे CET में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाए। अगर मान लो CET में ये कह दिया कि विद्यार्थियों को जैसे मान लो वही 60% वाला रख दिया, 60%, 55% वाला रख लिया, और आप अगर मान लो जैसे 150 नंबर का है या 150 नंबर का है, उनमें से 90 नंबर कवर नहीं कर पा रहे, मान लो ऐसा होता है, तो फिर आपके वो गिना नहीं जाएगा, वो जो उसमें उत्तीर्णांक है वो होना आपके पास जरूरी है। अब जो है इसमें करेंगे क्या देखिए, न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के अनुसार 15 गुणे अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे। जैसे मान लो CET में कुल मिलाकर के अभी अपन ने देखा है कौन कौन सी भर्तियां हैं ये, इनमें देखिए ये इतनी भर्तियां हैं, जैसे वनपाल है, हाउस वार्डन है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, ये चारों 500 प्रकार की है, और इनमें जैसे 10,000 पद है, कितने हैं 10,000 पद है। अब इनका 15 गुना करते हैं तो यानी 1,50,000 को उत्तीर्ण किया जाएगा। कितने को उत्तीर्ण किया जाएगा, 1,50,000 को अगली भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। इसमें क्या है कि अगर मान लो इसमें आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आपकी आधी जो परीक्षा है वो तैयार हो जाती है। अब आगे क्या लिखा है कि यदि भर्ती एजेंसी की राय हो कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो भर्ती एजेंसी द्वारा आरक्षित वर्ग को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू कर सकती है। अगर मान लो आरक्षित है, जैसे मान लो दोनों में 150 का पेपर है, 150 में जैसे मान लो उसने 90 रखा है, और जैसे मान लो 10,000 पद हैं टोटल, 10,000 पदों में से जैसे मान लो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग के जैसे मान लो 4,900 पद है टोटल, और 4,900 पदों के अनुसार उनकी जो गणना है, उनकी यदि 4,900 के अनुसार जैसे मान लो यानी 14,000 हो रही है। अब वो 14,000 जो है मान लो आरक्षित श्रेणी के नहीं आ रहे,
आरक्षित श्रेणी के नहीं आ रहे हैं तो उनको शिथिलन दिया जा सकता है कि भाई जैसे मान लो इनका 60% नहीं करके इनको 55% ही कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है अगर संभव माना तो। अब जैसे मान लो ये परीक्षा है, सीईटी जो परीक्षा है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए शुरू हो गई है। आप इसे भर सकते हैं, विस्तृत विज्ञापन आपके दिया हुआ है। इसमें आप यानी फॉर्म है वो 12 अक्टूबर से शुरू है, 12 अक्टूबर से आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। फॉर्म आप कैसे भरेंगे? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक होगा, उसमें क्लिक करना है। फिर आपको एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉग इन करना है और आपकी जो एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी में सिटीजन ऐप G2C जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से आपको भरना है। फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इस जैसे परीक्षा सारे कुछ भरे जाएंगे। आपकी जो है यानी जो आपके जानकारी विवरण भरा जाएगा, डिटेल्स भरा जाएगा। डिटेल्स के बाद में आपके यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के क्रमांक जारी हो जाएंगे। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में खुद का नाम, पिता का नाम सारे और भरने हैं। यानी ये आप जो है कहाँ से भर सकते हैं? ये आप यानी जो है यानी जो कियोस्क सेंटर है, ई मित्र सेंटर है, ई मित्र से आप जाकर के भरवा सकते हैं। इसके बारे में आपको यानी वो वहां से आप दे देंगे। इसके बाद हमें जो मुख्य जो चीज है वो क्या देखनी है? देखिए, समान पात्रता परीक्षा समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट पर www. इस पर RSM-SSB जो राजस्थान गवर्नमेंट इन है, RSM-SSB की जो वेबसाइट है उस पर जो चीज लिखी हुई है वही आपको मान्य करनी है। इसके अलावा इनका जो आवेदन शुल्क क्या है? देखिए, जब आप ई मित्र पर जाएंगे तो ई मित्र पर आपको यानी जैसे मान लो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जिनके 450 रुपए है। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो ओबीसी है या आर्थिक रूप से कमजोर है उनके 350 रुपए है। SC/ST के जो है या समस्त विशेष योग्यजन जो है, दिव्यांग जितने भी हैं वो उनके 250 रुपए हैं। इस प्रकार आपको भरना है, यानी जैसे ये उनकी फीस है। अब जैसे मान लो इनके अलावा आपको जैसे मान लो कोई SC का है तो उसे अपना फॉर्म यानी जो SC का प्रमाण पत्र तैयार करना है, OBC वाले को OBC का तैयार करना है। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। जिनकी परिवार की आय 2,50,000 रुपए से कम है वो परीक्षा शुल्क ₹250 ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का प्रमाण पत्र देना है। यानी कहने का अर्थ है कि आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। चलो, ये तो बात हो गई परीक्षा फॉर्म की और फीस की बात हो गई। अब ये देखिए, समान पात्रता परीक्षा के सामने विशेष निर्देश जो है इसमें भी जैसे मान लो अन्य जो श्रेणी के व्यक्ति हैं, जैसे महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इनके लिए भी आपको उनका कॉलम दिखाई देगा, उसमें आपको एंट्री करनी है कि आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं। आ गया। इसके अलावा यानी ये सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। अब इनकी जो आयु है, देखिए, आयु वन विभाग वनपाल में 18 से 40 वर्ष है और उसके पास 12th पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12th या समकक्ष। अब जैसे मान लो ये जितने भी है, जैसे छात्रावास अधीक्षक है, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी है, और इसमें जैसे लिपिक ग्रेड सेकंड में भी इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राज्य परिषद के अधीन आयोजित, यानी इसमें कंप्यूटर जो है वो इसके पास होना चाहिए, यानी RSCIT का डिप्लोमा इनके पास होना चाहिए। किसके पास? यानी इनमें से जितने भी है इनके साथ जो है क्लर्क वर्ग की जो नौकरी है उसमें आपको RSCIT का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आबकारी विभाग में है उनके लिए ये जरूरी नहीं है। पुलिस वाले हैं उनके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है 12th प्लस जिनके RSCIT है तो वो इसमें पूरे फॉर्म भर सकते हैं। RSCIT कोई बड़ी बात नहीं है, RSCIT में आप आवेदन कर देंगे तो आपको अपीयर कर देना है। अगर मान लो RSCIT कर रहे हैं तो आपको अपीयर कर देना है, जिससे आपके पास वो यानी फॉर्म आपका भर जाएगा।
अब जैसे मान लो जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए उस पद के आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, यानी जैसे मान लो जो 12th एग्जाम दे रहे हैं इस बार 2023 में, वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके लिए परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, यानी जो भी मामला हो, इनका जो चयन का आधार है वो रिटन एग्जाम भी हो सकता है, या जैसे मतलब रिटन प्लस इंटरव्यू होता है तो वहां रिटन प्लस इंटरव्यू हो सकता है। ये आपके लिए हो सकते हैं इनके चयन के आधार। हमें अभी सिलेबस भी देखना है। सिलेबस अभी हम देखेंगे, सिलेबस क्या है, कैसा है। आपके लिए देखिए 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में जो संशोधन आयु सीमा में छूट कर दी है, यानी समान पात्रता परीक्षा 2022 में आयु सीमा में छूट देय होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है इस प्रकार देय होगी 31/12/2020 यानी 31/12/2024। क्या कह रहे हैं ये देखिए, अधिकतम आयु सीमा में आपको इन द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020, अगर 31/12/2020 को अगर वो एज लिमिट में था कोई आदमी और वो ओवरेज हो गया है, तो 31/12/2000 को जो था तो वो फॉर्म भर सकता है। कहने की बात ये है, अधिकतम आयु सीमा में जैसे SC/ST के जितने हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और SC/ST इनकी जो आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है, यानी लगभग 50 तक वो फॉर्म भर सकती है। और वैसे 18 से 40 दिन का दिया हुआ है। ये हो गया बात। अब देखिए इसमें शुल्क जो है, आप परीक्षा योजना देखिए। समान पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा 18/2/2023, 19/2/2023, 25/2/2023, 26 यानी 18 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक एग्जाम्स होंगे। 4 चरणों में एग्जाम होंगे, उनके जो आवंटित परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर होगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार, यानी वो कौन सा स्थान दे आपको वे होगा। ये 4 चरणों में होगी, इसलिए आपके यानी जो पेपर होगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे, यानी जैसे एग्जाम होगा एग्जाम से पहले आपको प्रवेश पत्र शो होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं हैं। अयोग्यताओं के बारे में तो जैसे मान लो अगर कोई अभ्यर्थी, जैसे मान लो 1 जून 2002 के बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो सेवा के लिए पात्र नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे जीवित पत्नी है और उसने विवाह कर लिया है, जैसे जो महिला है जिसने उस पुरुष से विवाह किया जिसके पहले जीवित पत्नी है, तो वो भी इसमें योग्य नहीं है। तो ये तो अयोग्यताएं हैं। ऑनलाइन आवेदन की और कुछ विशेष जो है बातें भी बताई हुई है, इनको तो आप देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करके, ये तो सारे ई मित्र की बातें हैं, ई मित्र वाला अपना आप कर देगा। इसके अलावा देखिए और क्या है, और भी जैसे मान लो आवेदन में गलत सूचना, इसके बाद में देखिए ये आपके हैं परीक्षा स्कीम। परीक्षा स्कीम में आपके 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक होंगे, कुल 3 घंटे की होगी। प्रश्न सारे MCQs वाले होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। इसमें नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपको, यानी 150 प्रश्न है तो 150 के 50 आप कर सकते हैं। सभी प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। एक बात, अब इसमें क्या क्या आएंगे देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष प्रबल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी करंट, इतनी होगी। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे राजस्थान इतिहास में क्या है, पहला देखिए पाठ्यक्रम का पूरा विवरण देखिए। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा, इसमें आपको एक तो प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बेराट है, ये पूछी जाएगी। राजस्थान के इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं वो जानी जाएगी। प्रमुख राजवंश जो है वो जाने जाएंगे राजस्थान के, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी राज व्यवस्था,
ये सारे के सारे जाने चाहिए। उनकी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जैसे किले हैं, स्मारक है, चित्रकला है, हस्तशिल्प है, वो जाने जाएंगे। राजनीतिक जनजागरण के बारे में, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, राजस्थान का में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान था। फिर राजस्थान के एकीकरण के बारे में, राजस्थान की बोलियां और साहित्य के बारे में, लोक संगीत के बारे में, संत कवि योद्धा लोक देवता लोक देवियों के बारे में, मेले और त्योहार इनके बारे में। ये तो राजस्थान का इतिहास हो गया, इतिहास कला संस्कृति। राजस्थान का भूगोल है वो भी पूछा जाएगा, इससे संबंधित अपने क्लासेज अपलोड होगी। इसके अलावा और कोई कौन सी चीज देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होगी यानी इंडियन पॉलिटी होगी, जो कि अपने क्लासेज चल ही रही है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी जो है क्लासेज है वो चल रही है। इसके अलावा देखिए दैनिक विज्ञान से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, दैनिक विज्ञान के सारे प्रश्न है। ये देख लिया सभी जो 12th लेवल के होंगे, ये ध्यान रखना 12th लेवल के आते हैं, 150 होते हैं, 150 को अलग अलग भागों में बांट देंगे वो। फिर आगे देखिए इसमें गणितीय मानसिक योग्यता भी आएगी, यानी रीजनिंग भी आपके इसमें आएगी, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के अलावा आपके इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी में सीधे सीधे आएंगे, संधि विच्छेद वगैरह आएंगे। इसके अलावा आपके जैसे समासिक पद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्याय शब्द है, विपरीतार्थ का नयार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा सर्वनाम अव्यय है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, शब्द जो अशुद्धियां हैं, वाक्य अशुद्धियां हैं, वाक्यों का वर्गीकरण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे लोकोक्ति हैं। अंग्रेजी में जो तक परिभाषिक शब्दावली है, यानी जैसे अंग्रेजी में शब्द दे दिया कैबिनेट, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसके लिए आएंगे। और आपके जैसे इंग्लिश में भी आएंगे, इंग्लिश में देखिए टेंस आएंगे, वॉइस आएगी, नरेशन आएंगे, आर्टिकल डिटरमिनेंट्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे और ट्रांसलेशंस आएंगे, यानी जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये आएंगे। आपके सिनोनियम्स आएंगे, यानी जैसे पर्याय शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए वन वर्ड आएंगे, कंप्रीहेंशन आएगा जैसे आपके पैसेज दिया हुआ होगा, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल, ये सारे जो इनका ज्ञान भी आएगा। कंप्यूटर से संबंधित कक्षाएं भी आपका आएगी, करंट नॉलेज भी आएगा। ये सब जो है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर अवश्य ही मिल जाएगा। इसके लिए अब क्लासेज जो है आपके स्टार्ट हो गई है। तो अभी शुरुआत में आपके यानी राजस्थान जीके, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 चीजों की जो क्लासेज है सीईटी की दोनों लेवल के लिए, सीईटी जो दोनों लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल और 12th दोनों के लिए है, वो क्लासेस अपलोड की जाएगी। तो आप निश्चित रूप से जुड़ें और देखें, ताकि आपके लिए यानी इस परीक्षा को पास करना आपके लिए एक सुनहरा मौका बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।